सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हो, कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा सरकार ने विद्यालय में अवकाश घोषित कर रखा है। इस अवकाश के दौरान हम जो अपनी पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही करेंगे। आज मैं 10वीं क्लास का विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 नंबर का आता है उसको डिस्कस करूँगा। वो क्वेश्चन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल जैसे हम विद्युत मोटर को ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो घूमने लग जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। हम सब जानते हैं विद्युत मोटर का उपयोग पंखों में, फ्रिज में, कूलर में, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर की संरचना। संरचना से पहले विद्युत मोटर का सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पे विद्युत मोटर कार्य करती है, क्यों जब हम उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो घूमने लग जाती है। प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर का सिद्धांत है कि जब हम विद्युत धारा संवहन करने वाली किसी आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कुंडली घूमने लग जाती है। यानी जब भी हम किसी ऐसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है तो वो अपने आप घूमने लग जाएगी। नेक्स्ट है इसकी संरचना, यानी इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके क्या क्या भाग हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। इसकी संरचना में क्या क्या लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने चुंबक के 2 ध्रुव बनाए हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ABCD एक आयताकार कुंडली है। यह चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से रखी हुई है कि भुजा AB और भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, इसलिए मैंने ये जो रेखाएं हैं ये टेढ़ी बनाई हैं। भुजा AB का सिरा विभक्त वलय यानी अर्धवलय P के साथ जुड़ा हुआ है और भुजा CD का सिरा विभक्त वलय Q के साथ जुड़ा हुआ है। विभक्त वलय P स्थिर चालक ब्रुश, ये स्थिर है, अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, और चालक यानी इससे विद्युत धारा गुजर सकती है। स्थिर चालक ब्रुश X से जुड़ा हुआ है और विभक्त वलय Q स्थिर चालक ब्रुश Y के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रश X बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और ब्रश Y बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ये है, इतना हमने बताना है विद्युत मोटर की संरचना के बारे में। अब आगे है कि विद्युत मोटर कार्य कैसे करती है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा चलेगी और आयताकार कुंडली ABCD में प्रवेश करेगी। अब हम विद्युत मोटर की कार्यविधि के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा चलेगी और आयताकार कुंडली ABCD में प्रवेश करेगी। इसकी दिशा होगी ABCD, यहाँ पे हमने दिखानी है विद्युत धारा की दिशा, और फिर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगी। अब जैसा हमने सिद्धांत में बताया था, सिद्धांत में डिस्कस किया था कि जब किसी विद्युत धारा संवहन करने वाली आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो अपने आप घूमने लगती है। तो जब हम इसमें इसकी घूमने की दिशा की कौन सी भुजा
ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, इसका ज्ञान हमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से होगा। जब हम इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भुजा ए बी नीचे की तरफ जा रही है और भुजा सी डी ऊपर की तरफ जा रही है। आधे घूर्णन के बाद यानी आधा जब इसका चक्कर हो जाएगा उसके बाद P का संपर्क ब्रुश Y से हो जाएगा और Q का संपर्क ब्रुश X से हो जाएगा, यानी ये इसके बीच बीच वाला हिस्सा घूम जाएगा। A की जगह D आ जाएगा और D की जगह A, इसी तरह से यहाँ पे B, यहाँ C। अब आधे घूर्णन के बाद आयताकार कुंडली में विद्युत धारा की दिशा D, C, B, A होगी। आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, जो अब क्या हो जाएगी, D, C, B, A। अब हम इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि AB जो पहले नीचे की तरफ गई थी अब वो ऊपर की तरफ गई है और CD नीचे की तरफ जाएगी। इस तरह से पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है और ब्रुश आयताकार कुंडली इसी तरह से चक्कर लगाती रहती है। इस तरह से हमारी विद्युत मोटर कार्य करती है। अब इसमें इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि विभक्त वलय का क्या कार्य है। ये जो विभक्त वलय थे P और Q, इनका कार्य है कि विभक्त वलय P और Q हर आधे घूर्णन के बाद, हर आधे चक्कर के बाद इस आयताकार कुंडली में विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे। बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखवा भी रखा है, विभक्त वलय हर आधे घूर्णन के बाद कुंडली ABCD में विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। इसीलिए इनको दिक् परिवर्तक यानी दिशा में परिवर्तन करने वाले कहा जाता है, दिक् परिवर्तक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन विद्युत मोटर, इसके सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाए, मान लो आपसे संरचना नहीं पूछी गई, विद्युत मोटर की परिभाषा पूछ ली गई, सिद्धांत पूछ लिया, कार्यविधि पूछ लिया, तो सिर्फ उतना ही लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। और आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो। बस जो चीज़ आप समझाना चाहते हो वो एग्जामिनर की समझ में आ जानी चाहिए। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट मैं अपना जो क्वेश्चन डालूंगा वो होगा विद्युत जनित्र। तब तक आप इंतज़ार करिए और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। अब देखो कब डेट शीट आती है और एग्ज़ाम होता है, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।